नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा बिहार स्टेट में एनईपी बेस्ड जो सिलेबस अप्लाई किया गया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, उस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनईपी बेस्ड जो बिहार का सिलेबस है वो सिलेबस क्या है और वो सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे हम सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिहार स्टेट ने जो अपना एनईपी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सिलेबस अप्लाई किया है वो सबसे 4 ईयर प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बिहार ने अपने यहाँ 4 ईयर प्रोग्राम अप्लाई किया है, 4 ईयर प्रोग्राम लागू कर रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे 4 ईयर का मतलब ये हो गया कि 4 साल में आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 4 साल में जो आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें टोटल आपके 8 सेमेस्टर होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होगा। इसी तरीके से जब आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा। इसी तरीके से जब आप थर्ड ईयर में होंगे तो आपका यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर होगा, और जब फोर्थ ईयर में होंगे तो आपका यहाँ पे 7th और 8th सेमेस्टर होगा। तो कहने का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4 ईयर के प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर होंगे, जिनमें हर सेमेस्टर में आपको उनका एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम देना होगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 8 टाइम्स आपके एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, 8 टाइम्स आपके इंटरनल एग्जाम भी होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इस तरीके से होगा। अब इन 8 सेमेस्टर में जब आप पास आउट पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिलेगी। जब आप पूरा इन 8 सेमेस्टर, कहने का मतलब ये पूरा 4 ईयर जब आप पास आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी आपको। 4 ईयर प्रोग्राम की ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिलेगी। जैसे आप पहला ईयर जब आप पास आउट करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इसी तरीके से जब आप सेकंड ईयर, कहने का मतलब थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पास आउट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर पास आउट करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए डिग्री आपको यही मिल जा रही है। पहले एनईपी से पहले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले जो ग्रेजुएशन होता था वो बेसिकली 3 साल का ही होता था, और इस 3 साल में यहां भी 3 साल में आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाएगी। अब देन आप जब फोर्थ ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर कहने का मतलब आपका 7th और 8th सेमेस्टर जब आप पास आउट करोगे तो यहां भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, विद रिसर्च होगी वो। मतलब कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट ये सब आपको लास्ट जब आप 7th और 8th सेमेस्टर में होंगे तो वहां आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, तो ये मिलेगी। अच्छा, ये जो डिग्री अलग अलग मिल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत ही अच्छी चीज आई है, वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या होता है? जैसे पहले मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एजुकेशन, पहले की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। आपको अगर ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, बैचलर का कोई भी डिग्री आपको लेनी है, तो आपको 3 साल का कोर्स करना ही था, चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो। मगर यहां क्या है? यहां आपको, आप फर्स्ट ईयर, सपोज करिए आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पास आउट किया, आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सेकंड ईयर और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आप पास आउट कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा। सपोज करिए सेकंड ईयर के बाद आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी ईयर, कोई भी सेमेस्टर आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जब भी आप कर रहे होंगे, अगर 1 साल में भी पढ़ाई आपकी छूट जाती है तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल में आपकी पढ़ाई छूट गई तो डिप्लोमा मिल गया आपको, तीसरी साल आप कंप्लीट करके अगर छोड़ रहे हैं तो आपको डिग्री मिल गया। डिग्री किसमें मिल गया? आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो पूरा ऑनर्स का कोर्स कंप्लीट एक तरीके से होगा। तो ये है 4 ईयर प्रोग्राम जो कि एनईपी बेस्ड बिहार स्टेट ने अपने यहां अप्लाई किया है। अब हम आपको चलते हैं, बताते हैं कि पूरा सिलेबस अंडर ग्रेजुएशन के लिए पूरा सिलेबस आपको कहां से मिलेगा, उस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे, उनका पैटर्न क्या होगा। साइट पे चलने से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि इन जो बिहार स्टेट में अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड, इस तरीके से कोर्सेज को पढ़ने हैं। कैसे, वो मैं कोर्स स्ट्रक्चर पूरा आपको बता देता हूं। पहले कोर्स स्ट्रक्चर हम आपको समझा देते हैं, देन हम चलते हैं, आपको बताएंगे कि आप सिलेबस कहां से कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर कोर्स स्ट्रक्चर देखना है तो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का इनका है। जैसे
कोर्स स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब इनका पहला सब्जेक्ट होगा मेजर, दूसरा होगा माइनर, तीसरा आपका होगा मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, और चौथा इनका होगा एबिलिटी इनहेंसमेंट। इसी तरीके से पांचवा सब्जेक्ट होगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और छठा सब्जेक्ट होगा वैल्यू एडेड। तो इस तरीके से कुछ ये 6 सब्जेक्ट के एग्जाम हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देने पड़ेंगे, चाहे वो बीए कर रहा हो, चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे वो कॉमर्स से आपका बीकॉम कर रहा हो। जो कोर्स स्ट्रक्चर है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो पहला सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट से भी आप कर रहे हो। जैसे सपोज करिए कोई आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट कर रहा है, अब वो इकोनॉमिक्स से कर रहा है, तो मेजर क्या होगा, इकोनॉमिक्स का मेजर सब्जेक्ट होगा। देन माइनर सब्जेक्ट होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, एबिलिटी एनहांसमेंट होगा, स्किल एनहांसमेंट होगा, वैल्यू एडेड होगा। तो इस तरीके से कुछ कोर्स स्ट्रक्चर होगा 6 सब्जेक्ट का, जो कि हर स्ट्रीम में कोई भी बच्चा अगर सपोज करिए साइंस ले रहा है या आर्ट ले रहा है या कॉमर्स ले रहा है, उसको हर सेमेस्टर में, अभी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात कर लें, जो सिलेबस दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें आपको ईच सेमेस्टर में ये 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। अब इनका पैटर्न क्या होगा वो भी मैं आगे आपको डिस्कस कर लूंगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को सिलेबस मिलेगा कहां से। सिलेबस को देखना है हमें बिहार के अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस को, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएं और इस गूगल पे हम यहाँ पे लिख दें राजभवन बिहार। राजभवन बिहार ने पूरा सिलेबस अपना रेगुलेशंस, पूरे रेगुलेशन को एक तरीके से अब अप्लाई किया है और जारी किया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज को जो राजभवन ने सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस को अपने अपने यहाँ अप्लाई करना है हर एक यूनिवर्सिटी। राजभवन के साइड से ही हम ये देख लेते हैं कि हमें वो सिलेबस क्या है वो, या कैसे हम उसको डाउनलोड। तो जब राजभवन का हम सिलेबस खोलेंगे, कुछ इस तरीके से सिलेबस खुल करके आएगा। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का खुल के आया, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे है होम गवर्नर अबाउट राजभवन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रेगुलेशन करके आएगा। डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको रेगुलेशन मिले। रेगुलेशन, जैसे ही आप रेगुलेशंस पे जाएंगे और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको खुल करके आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, रेगुलेशंस में रिकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन फॉर मास्टर ऑफ लॉ। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पूरा दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, जूलॉजी, इन सबके सिलेबस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सपोज करिए कि बैचलर ऑफ आर्ट का, बैचलर ऑफ आर्ट में हम सबसे पहले अगर देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ 2 सेमेस्टर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक्स। अगर हम फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स देखना चाहें तो आपकी साइट पे कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। जैसे ही इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे आप वहां जाके डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए आप पूरा दिया हुआ है। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन बिहार पटना regarding submission of proposed course structure of uniform syllabus of economics for first and second semester of 4 year undergraduate। मतलब 4 year undergraduate प्रोग्राम के लिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, प्रपोज सिलेबस ये है। प्रपोज या कह सकते हैं कि जो इंप्लीमेंट हो चुका है बिहार में अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो ये इस तरीके का है। सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS 23-24 ऑनवर्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान देने वाली बात है, नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का ये सिलेबस पूरा इकोनॉमिक्स का है। तो अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो मैंने जैसे बाहर आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, सिलेबस में मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड, ये 6 सब्जेक्ट होंगे। तो वही पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इन्होंने क्या किया है, कैटेगराइजेशन किया है। कैटेगराइजेशन में इन्होंने क्या लिखा है, जैसे ए पार्ट इन्होंने बनाया है। अब जो इन्होंने ए पार्ट बनाया है कैटेगराइजेशन में, अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है, ए मेजर कोर कोर्स, मेजर कोर कोर्सेस। अगर आप देखेंगे यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है MJC, MJC का मतलब मेजर। मेजर क्या सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये एक तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट हो गया। जो इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे होंगे उनको मेजर में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो कि टोटल मार्क्स कितने का है, 100 मार्क्स का है। अब ये मेजर हो गया। इसी तरीके से जब हम चलेंगे आगे देखेंगे तो हमको मिल जाएगा आपका, इसी तरीके से जब हम आगे देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे सेक्शन बी इन्होंने बनाया है। अब सेक्शन बी में इन्होंने क्या बनाया, माइनर कोर्स टू बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। कहने का मतलब ये हो गया कि बैचलर ऑफ आर्ट में इकोनॉमिक्स के अलावा जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे कि हिस्ट्री का बच्चा है, ज्योग्राफी का बच्चा है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, अगर उनको माइनर पढ़ना है तो वो इकोनॉमिक्स का माइनर ले सकते हैं।
ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स का माइनर ले सकता है, इकोनॉमिक्स वाला ज्योग्राफी का माइनर ले सकता है, साइकोलॉजी वाला सोशियोलॉजी का माइनर ले सकता है। कहने का मतलब जो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, मेजर तो अब मैंने बता दिया, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स के लिए। दूसरा जो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर से आप देखेंगे मेजर में लिखा हुआ है, माइनर में ये माइनर है, माइनर में भी फर्स्ट सेमेस्टर में MIC इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं लिया है बैचलर ऑफ आर्ट में, वो माइनर के तौर पे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है। तो ये दो सब्जेक्ट हो गए एक तरीके से, एक मेजर दूसरा माइनर। ये भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे का। आगे हमने क्या आपको बताया था, मेजर माइनर के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में क्या है? तीसरा ये सेक्शन सी इन्होंने बनाया मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में MDC 1 कोड करके होगा, जो कि 100 मार्क का होगा। यहाँ लिखा हुआ है टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, मतलब कि ये है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जिसमें से डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब पूल ऑफ सब्जेक्ट होगा, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, वो एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी आपको लेना पड़ेगा अपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। तो ये हो गया तीसरा सब्जेक्ट। अब पूल ऑफ सब्जेक्ट आपको मैं दिखा दूंगा, फिर वहां से एक सब्जेक्ट कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से है। देन अगर हम बात करें फोर्थ सब्जेक्ट की, 3 हो गए। देन डी पार्ट यहां आप देखेंगे दिया हुआ एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज टू बी ऑफर्ड। हमें क्या करना है? एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स पढ़ना है फोर्थ सब्जेक्ट के तौर पे। तो यहां पे लिखा हुआ है AEC फर्स्ट सेमेस्टर MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये इन्होंने निर्धारित कर दिया है आपके बिहार स्टेट में जो भी अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है कि वहां पे जो है एबिलिटी इनहेंसमेंट में क्या पढ़ाया जाएगा? मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, ये निर्धारित कर दिया है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको क्या पढ़ना है? MIL पढ़ना है, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क का होगा। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर हम बात कर लेते हैं 5वें सब्जेक्ट की। 5वें सब्जेक्ट में क्या आ जा रहा है आप देखेंगे, स्किल इनहेंसमेंट, सेक्शन ई स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। अब स्किल इनहेंसमेंट में कोर्स में आप देखेंगे SEC 1 यहाँ कोड हो गया, टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, मतलब कि बास्केट दी होगी, बास्केट इन द सेंस पूल ऑफ सब्जेक्ट का एक लिस्ट होगा, जहां से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है एज अ स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क का होगा। तो ये आपके हो गए कितने? 5 सब्जेक्ट हो गए। लास्ट का जो है F सेक्शन जो दिया हुआ है वो है वैल्यू एडेड कोर्सेज। वैल्यू एडेड कोर्सेज में भी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें जैसे आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के VAC के लिए लिखा हुआ है टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, और कितने मार्क्स का ये होगा? ये भी आपका होगा 100 मार्क्स का। तो एक तरीके से ये आपके 6 सब्जेक्ट की लिस्टिंग हो गई, जो टोटल आपको पढ़ना है। पहले मैंने बता दिया था एक लिस्टिंग वाइज आपको करके कि 6 सब्जेक्ट कैसे हैं, और इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ऊपर मैंने दिखा दिया आपको कि ये सब्जेक्ट है। अगर हम लोग बात करें जैसे मेजर की, तो मेजर में आपका मैंने बोला था इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पूरा डिटेल सिलेबस है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आगे माइनर का। यहां आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? मेजर 2। मेजर 2 का मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर 1 पढ़ेंगे, और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा? मेजर 2 होगा। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे माइनर का फर्स्ट सेकंड करके दिया होगा, MIC 2 माइनर हो गया ये आपका सेकंड सेमेस्टर का। तो कहने का मतलब ये होगा, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका क्या होगा, क्या इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका पूरा जो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो इकोनॉमिक्स के क्या है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर ले पेपर पैटर्न की, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का ही पेपर पैटर्न की बात कर ले। वैसे ऑल अंडर ग्रेजुएट के लिए यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, मगर एक एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे सिलेबस इकोनॉमिक्स का लिया है तो हम इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है पार्ट ए। अब इनका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या होगा? कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में जो आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। अगर 2 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 मार्क्स। तो कंपल्सरी क्वेश्चन है पार्ट ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि 10 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। तो आपका टोटल पहला क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे जो पार्ट बी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 6 होंगे। 6 में से आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा? 4 क्वेश्चन, सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन हुआ, अटेम्प्ट 4 करना है, तो 4 इंटू 5 ये भी आपका कितना हो गया? 20 मार्क्स का। तो पहला सेक्शन 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप बेस्ड जो कि 20 मार्क्स का। देन पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 5। कितने में से? 5 में से। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां भी कहा जा रहा है ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स। अब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। तो अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3। और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 10। तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप देख रहे हैं 30, 20, 20, यहां पे टोटल कितने हो गए? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर हो गया इकोनॉमिक्स मेजर, ठीक है। और 30 मार्क का आपका इंटरनल हो जाएगा। टोटल मार्क्स इकोनॉमिक्स के कितने हो जाएंगे? 100। इसी तरीके से जो ये पेपर पैटर्न मैंने बताया, इसी तरीके से मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी तीनों सब्जेक्ट में यही पैटर्न फॉलो होगा। एईसी, वीएसी, एसईसी, इन सब पेपर का जितने भी आपके स्किल इनहेंसमेंट, एबिलिटी इनहेंसमेंट या वैल्यू एडेड सब्जेक्ट होंगे, ये सब मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। कहने का मतलब इनका पूरा एग्जाम ही मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। इनके पूरे पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। ये आपका जो पैटर्न है, ये मेजर, माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए है। जितने भी स्किल इनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड होंगे, वो सब आपका मल्टीपल में आएगा। तो इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पैटर्न पे रेडी करना है। मगर जो आपके स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड और एबिलिटी होंगे, उन सब में आपको क्या करना है? सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न पे ही रेडी करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बाद। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, साइकोलॉजी। क्या देख लेते हैं हम लोग? साइकोलॉजी देख लेते हैं। अब साइकोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ 2 सेमेस्टर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से साइकोलॉजी का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस खुल करके आएगा। यहाँ आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम इन साइकोलॉजी अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS 23-24 ऑनवर्ड्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। उसके अकॉर्डिंग आपका, जैसे मैंने बताया था, पार्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए मेजर दे दिया है। मेजर में क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। पे मेजर है, जैसे कि आप जब आप साइकोलॉजी लेंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट होगा जो कि इंट्रोडक्शन टू जनरल साइकोलॉजी होगा, जो कि 100 मार्क का टोटल होगा, ठीक है। इस तो ये मेजर में एक सब्जेक्ट हो गया। फिर देखेंगे आप सेकंड सेमेस्टर हो गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है मेजर के तौर पे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं माइनर की, इसमें तो माइनर अगर हम बात करेंगे तो माइनर में आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने दिया है माइनर कोर्सेज टू बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। मतलब वही है, साइकोलॉजी वाला माइनर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, किसी दूसरे स्ट्रीम का पढ़ेगा। और किसी दूसरे स्ट्रीम वाला बंदा, दूसरे स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है, वो यहाँ का माइनर ले सकता है साइकोलॉजी का। तो वो क्या पढ़ेगा माइनर में? वो माइनर में पढ़ेगा आपका MIC 1 इंट्रोडक्शन टू जनरल साइकोलॉजी। कहने का मतलब ये हुआ, वही सब्जेक्ट माइनर में भी, वही सब्जेक्ट मेजर में भी है, दूसरे स्ट्रीम वाला इसको एज अ माइनर ले सकता है। तो 2 सब्जेक्ट ये इस तरीके से हो गए। फिर अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट आपका मैंने बताया था मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, जो कि कोड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, MDC 1 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट, टोटल मार्क्स 100। जैसा कि पिछले वीडियो में, जैसा कि पिछले सिलेबस में मैंने आपको दिखाया इकोनॉमिक्स सिलेबस में, सेम उसी तरीके से यहाँ भी है। अब यहाँ भी एबिलिटी एनहांसमेंट आप देखेंगे डिसाइड कर दिया, MIL आपको पढ़ना है AEC में, जो कि कितने मार्क्स का है? 100 मार्क का। इसी तरीके से आप देखेंगे आपको आगे स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड, इन सबके सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, अगर हम साइकोलॉजी में गए, इकोनॉमिक्स में गए, तो सब जगह क्या दे रहा है? NEP बेस में हमको अंडर ग्रेजुएट में हर फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें किसी और सब्जेक्ट की, जैसे कि मैंने आपको साइकोलॉजी बता दिया, इकोनॉमिक्स बता दिया BA में, और सब्जेक्ट में अगर हमको चलना है तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले ही दिया हुआ है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ 2 सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है सिलेबस, किस तरीके से है। बैचलर ऑफ आर्ट जो इंग्लिश से करेंगे उनके लिए सिलेबस क्या होगा। जैसे ही हम लोग क्लिक पे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से सिलेबस आपके स्क्रीन पे खुल करके आएगा। इंग्लिश का सिलेबस होगा जो कि बैचलर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्सेस जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं। इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट, यहाँ आप देखेंगे क्या दे दिया है? MJC का मतलब यहाँ क्या हो गया आपका? मेजर। अब यहाँ लिस्टिंग ना देकर के MGC 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर,
पहला सब्जेक्ट इनका मेजर का ये हो गया। आप देखेंगे MGC1 यहाँ पे कोड दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट का नाम है सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश, आपका ग्रुप है एक तरीके से स्ट्रीम है। देन अब इसमें हम लोग, ये मेजर हो गया, दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, माइनर होगा। पे इन्होंने पैटर्न दे दिया है, पैटर्न जो मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले बता दिया। पैटर्न में इन्होंने क्या दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए मैंने पहले आपको बताया ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। फिर इसी तरीके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आपका 20 मार्क का टोटल होगा, ये आपका 30 मार्क का होगा। टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 70 मार्क का एग्जाम हो जाएगा ये टोटल आपका इंग्लिश का। और 30 मार्क्स क्या होंगे, इंटरनल हो जाएंगे। मिला करके टोटल मार्क्स 100 का आपका हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पैटर्न दे रखा है सब्जेक्ट के साथ में। फिर अगला सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही माइनर है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जो इंग्लिश के अलावा दूसरे ग्रुप से हैं, जैसे कि कोई भी सपोज करो साइकोलॉजी ग्रुप से है, इकोनॉमिक्स ग्रुप से है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कोई भी ग्रुप से है, तो वो अगर माइनर में इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो उसको माइनर में ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। तो ये आपका माइनर में हो गया। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ भी वही पैटर्न दे रखा है, जो पैटर्न मैंने ऊपर आपको समझाया वही सेम पैटर्न है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MIL का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी एनहेंसमेंट में आ रहा है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, उनके अलावा जो 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं वो AEC है, SEC है और VAC है। और इन तीनों का एग्जाम जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा इन तीनों का। और AEC में इन्होंने निर्धारित कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि AEC में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, AEC में आपको पढ़ना है AEC मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, MIL जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, MIL का सिलेबस कुछ इस तरीके का है, जो कि ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एक तरीके से एबिलिटी एनहांसमेंट में कंपलसरी सब्जेक्ट है, यही आपका MIL। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका सिलेबस इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है MIL का। फिर आगे आप देखेंगे तो इसी सिलेबस में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने जो लिस्टिंग दूसरे सिलेबस में जो कोर्स स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ था, ये बाद में दिए हुए, बाद में इन्होंने दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में MGC जो मैंने बताया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ये दिया हुआ है। फिर इसी तरीके से सेकंड सेक्शन दिया है माइनर का, जिसमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर में है। आप देखेंगे MIC फर्स्ट आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ये सब्जेक्ट हो गया। देन फिर इन्होंने क्या दिया हुआ, कोर्स स्ट्रक्चर। अब देखिए हर एक पीडीएफ में समझाया नहीं है, मगर आप इंग्लिश की पीडीएफ में जाएंगे तो पूरा आपको कंप्लीटली ये चीज समझाई गई है कि कोर्स स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम का मतलब चाहे बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, सबके लिए क्या कॉमन कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है। वो क्या है, मेजर जैसे मैंने आपको बताया, माइनर सेकंड, थर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी, फोर्थ MIL AEC के अंदर जो आएगा, फिफ्थ स्किल एनहांसमेंट और लास्ट वैल्यू एडेड। तो एक तरीके से जो मैंने पहले ही आपको समझाया वो कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने इंग्लिश का ले लिया, फिर मैंने आपको साइकोलॉजी दिखा दिया, फिर मैंने आपको इकोनॉमिक्स दिखा दिया, बीए में ये सारे सब्जेक्ट दिखा दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ साइंस की। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पे किस तरीके से उनका सिलेबस कहाँ से आपको मिलेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो जब साइंस का हमें सिलेबस देखना होगा, आप पहले ही पेज पे जाएंगे, जो आपके साइट पे खुला हुआ था, पहले ही पेज पे जाएंगे, रेगुलेशंस में पहले ही पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा साइंस में। जैसे मैंने फिजिक्स ले लिया सपोज करिए, अब फिजिक्स का अगर हम सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपका फिजिक्स का सिलेबस कुछ इस तरीके से डाउनलोड होकर के आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स के सिलेबस में सबसे पहले उन्होंने मेजर दे दिया। अब मेजर में बच्चे को क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लीजिए आप। मेजर में जो आपको पढ़ना है, मेजर थ्योरी और प्रैक्टिकल दो तरीके से है इनका। मेजर MGC1 T मींस थ्योरी, MGC1 P मींस प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो इस तरीके से बना दिया है इन्होंने, सेगमेंट बना दिया है इसके अंतर्गत, जिसमें कि 100 मार्क का ये है, 100 मार्क का ये है। कहने का मतलब ये हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आपका थ्योरी भी पढ़ना होगा और सेम आपका प्रैक्टिकल भी पढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया। देन हम बात कर ले माइनर की, इसके बाद क्या सब्जेक्ट है। अगर हम फिजिक्स में माइनर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो देख लेते हैं क्या है। माइनर में इन्होंने क्या दे रखा है, माइनर कोर्स टू बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। साइंस के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के जो बच्चे होंगे, अगर उनको पढ़ना है माइनर के तौर पे, आपका ये लेना है फिजिक्स का सब्जेक्ट, तो आप इसमें माइनर में देखेंगे क्या दिया हुआ है, MIC1 मतलब कि यहाँ पे भी थ्योरी और प्रैक्टिकल इस तरीके से किया हुआ है, उसी सब्जेक्ट का जो आपको 100 मार्क का हो जाएगा। फिर दो सब्जेक्ट ये हो गए। फिर इसके आगे मैं देख लेता हूँ, इसके आगे क्या है,
एबिलिटी एनहेंसमेंट, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया कि हमको क्या पढ़ना है, इसी में MIL पढ़ना है, जो कि हर एक PDF में आपको एबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ये कॉमन सब्जेक्ट है जो कि हर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद स्किल एनहांसमेंट है, तो स्किल एनहांसमेंट में भी पूल ऑफ सब्जेक्ट होंगे जिसमें से एक सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे। वैल्यू एडेड में भी इसी तरीके से है। फिर इनका समर इंटर्नशिप जो बाद में आएगा, एक तरीके से कह सकते हैं 5th सेमेस्टर में इनका आ रहा है, और फिर यहाँ पे 8th सेमेस्टर में RP रिसर्च रिसर्च करके बनाना है आपको एक तरीके से, वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसका भी क्या क्या होगा वो डिटेल सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया आप जो देखा फिजिक्स का सिलेबस। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसी और दूसरे सब्जेक्ट की। फिजिक्स के बाद जैसे सपोज करिए हम लोग जूलॉजी ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से खुल के आया जूलॉजी का सिलेबस। अब जूलॉजी के सिलेबस में आप देखेंगे तो यहाँ भी उसी तरीके से दिया होगा, मेजर दिया हुआ है जिसमें आपको थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ना है। ये आपका दिया हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, ये सब्जेक्ट आपका हो गया जो आपको जूलॉजी में पढ़ना है, किसमें, मेजर, और मेजर का सब्जेक्ट ये हो गया। इसी तरीके से माइनर का सब्जेक्ट होगा। माइनर में आप देखिए ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में MIC1 MIC2 थ्योरी प्रैक्टिकल करके ये सब्जेक्ट आपका हो गया जो कि 100 मार्क का हो गया। फिर इसी तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी मैंने बोला आपका मल्टीडिसिप्लिनरी में कोई एक सब्जेक्ट आ जाएगा। देन एबिलिटी में MIL पहले से ही मैंने बताया कि फिक्स है हर एक अंडर ग्रेजुएट के लिए। देन स्किल एनहांसमेंट, इसी तरीके से वैल्यू एडेड। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे आपको दिख जाएगा सिलेबस किसका, जूलॉजी का। देन हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का। इस तरीके से आपने देखा मैंने आर्ट का 2-3 सब्जेक्ट ले लिया, साइंस का भी 1-2 सब्जेक्ट ले लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स की। कॉमर्स का सिलेबस आपको कहां से मिलेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो कॉमर्स के सिलेबस के लिए फिर हमको मेन साइट पे जाना होगा, राजभवन के जो रेगुलेशन के अंदर आप देखेंगे आपको इस तरीके से कुछ लिस्ट खुल करके आ रहा था सब्जेक्ट का। उसमें हम लोग अगर सेकंड पेज पे जाएंगे रेगुलेशंस में, तो रेगुलेशंस के सेकंड पेज में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ इन्होंने कॉमर्स में क्या किया है, 3 सेक्शन में बांट दिया है। 3 सेक्शन में बांट दिया है बैचलर ऑफ कॉमर्स में स्ट्रीम्स को। जैसे कि यहाँ पे पहला स्ट्रीम दिया हुआ है आप देखेंगे तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग यहाँ आप देखेंगे कि करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ 2 सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और तीसरा है मार्केटिंग। तो ये 3 स्ट्रीम बना दिया है इन्होंने आपका टोटल बैचलर ऑफ कॉमर्स में। तो तीनों स्ट्रीम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। तो वो क्या सब्जेक्ट होंगे, वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही देख लेते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है MJC1। MJC1 का मतलब ये हो गया जो मेजर है आपका किसमें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मेजर, वो आपका कुछ इस तरीके से कोर्स कोड दिया होगा BCAF MGC1 MJC1 BCAF बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस MGC मेजर कोर्स 1। ये आपका क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क का हो गया। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया जो आपको एज अ मेजर लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद देखेंगे आप सेकंड सेमेस्टर का दे दिया है। तो अगर हम लोगों को दूसरा सब्जेक्ट देखना है माइनर का, तो वो क्या सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं इसमें। तो माइनर में इसमें आप देखेंगे तो आपको दिया क्या हुआ है, यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए माइनर का सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर MIC BCAF MIC1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो 100 मार्क का टोटल है। मेजर में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइनर में भी। मगर ये माइनर कौन लेगा, अदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कहने का मतलब जो HR या मार्केटिंग वाला स्टूडेंट होगा वो अगर माइनर अकाउंटिंग पढ़ना चाहता है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये MIC का ही चूज करेगा, MJC का नहीं। MJC का जो बंदा, जो स्टूडेंट मेजर एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहा होगा वो मेजर पढ़ेगा, और माइनर कौन पढ़ेगा, मार्केटिंग या HR का जो स्टूडेंट होगा। तो एक तरीके से ये 2 सब्जेक्ट आपके हो गए यहाँ पे जो हमने देखा। फिर हम तीसरा सब्जेक्ट क्या बता रहे थे, मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटी एनहांसमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं आप फर्स्ट सेमेस्टर में MIL दिया हुआ है। देन इसी तरीके से स्किल एनहांसमेंट हो गया, वैल्यू एडेड हो गया। तो यहाँ पूरा एक तरीके से कॉमर्स का आपका देखेंगे सब्जेक्ट का पूरा दिया हुआ है। देन अगर आप ग्रुप ए में बात करें, जैसे मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेजर में बताया था, तो ये मेजर का सिलेबस हो गया। इसी तरीके से माइनर का मिलेगा, फिर आपको वैल्यू एडेड, स्किल, इन सबके पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, है तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया। अगर हम बात करें मार्केटिंग की या HR की, यहाँ पे हमने लिया था क्या, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जस्ट उसी के नीचे आप देखेंगे दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मेजर दिया हुआ है, मेजर फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है। यहाँ आपको अगर यहाँ पे देख रहे होंगे
कि मेजर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 100 मार्क का होगा, तो ये मेजर का सब्जेक्ट हो गया। फिर अगर हम बात कर लें कि आपका एचआरएम में माइनर का कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका माइनर के लिए जाना पड़ेगा। माइनर में यहाँ पे दिया हुआ माइनर कोर्स ऑफ एमआईसी टू बी ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, एमआईसी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको फंडामेंटल ऑफ एचआरएम जो कि 100 मार्क का होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एक आपको पैटर्न स्टार्टिंग में बता दिया, किसी भी स्ट्रीम में आप जाएंगे, बीए में जाएंगे, बीएससी में जाएंगे, बीकॉम में जाएंगे, सब में आपको हर एक स्ट्रीम में फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी में जो कि डिसाइडेड है आपको एमआईएल करना है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, देन स्किल एनहांसमेंट एंड वैल्यू एडेड। ये 6 सब्जेक्ट आपको हर एक स्टूडेंट को हर एक स्ट्रीम में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और इन्हीं 6 सब्जेक्ट का आपका इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमने आपको पूरा कोशिश किया कि कैसे हम आपको ये समझाएं कि आप कैसे राजभवन की साइट, राजभवन बिहार की साइट पे आप जाएंगे, वहां से कहां से आपको सिलेबस मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। हाँ, एक चीज मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपका जितना भी एबिलिटी, वैल्यू एडेड या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, इन सबके एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। ये आपका जो राजभवन की साइट है उसमें ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस बेस पे स्टूडेंट के लिए लेना है। तरीके से ये पूरा पैटर्न रहा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो बिहार स्टेट ने एनईपी बेस्ड सिलेबस अपने यहाँ लागू किया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड अभी आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कोई अपडेट होता है यूनिवर्सिटीज में या राजभवन की साइट पे अंडर ग्रेजुएट के लिए, हम फिर से नई वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।